हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.5 का हम लोगों ने क्वेश्चन 1 to 5 देखा और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे पहचानते हैं, इसका फॉर्म क्या है और यूजिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसको सोल्व कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम लोग लास्ट लेक्चर में देखे थे। तो आपने काफ़ी इन्जॉय किया था। तो अब देखो उसी पैटर्न पे पूरा क्वेश्चन बनना है, जस्ट ये आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट है। तो अब आप यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 से देखिए मैं कैसे बना रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने बनाया है, जिन्होंने नहीं बनाया वो भी वीडियो पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। कुछ करना नहीं होता है, इसको हमको लीनियर फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना है, फिर देख लेना है पी और क्यू क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है और फिर आपका सोल्यूशन डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो, पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो x है, इस x को यहाँ से हटा दीजिए। ठीक है, तो हम लोग दोनों तरफ क्या करते हैं, x से डिवाइड कर देते हैं। तो मेरा क्या बचेगा, मेरा बचेगा dy/dx प्लस 2y/x हो जाएगा यहाँ पे, और इधर बचेगा आपको x log x। ठीक है, तो अब आपका क्या है, अब आपको ये दिख रहा है कि इट इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फॉर्म। किस फॉर्म का है ये, तो ये है dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू फॉर्म का है। ठीक है, तो अब यहाँ पे p और q क्या है, कंपेयर कीजिए, p के प्लस पे क्या है और q के प्लस पे क्या है। तो वेयर यहाँ पे p जो है वो आपका है 2/x, जैसा कि आप देख सकते हो। ठीक है, पी वाई होता है ना, तो यहाँ पे हम लोग y के अलावा देखेंगे तो 2/x है, और q क्या है, q है मेरा x log x। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF। ये क्या होता है, ये होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा e टू द पावर 2/x dx, 2 को बाहर कर दीजिए और 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x। ठीक है, तो फिर हम लोग इसको लिखेंगे ऐसे e log x स्क्वायर। ठीक है जी, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ log। अब देखो e log आपका 1 होता है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिंपली आपको बचेगा x स्क्वायर। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी निकल गया। तो अब यहाँ से सॉल्यूशन को फाइंड करना इजी है, देयरफॉर सॉल्यूशन क्या होता है, तो सॉल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन। ठीक है जी, तो चलिए अब आपका देखो ये काफ़ी जल्दी निकल जाएगा। जैसे y क्या है, तो y ही है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका आ गया है x स्क्वायर, तो इसका वैल्यू हो जाएगा yx स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर q क्या है, तो q है मेरा x log x। ओके, और अभी हम लोगों का आ गया x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा dx। ठीक है, अब देखिए, अब इसको बस आपको इंटीग्रेशन करना है बस। ओके, अब प्लस एक कांस्टेंट हम लोग c भी लगा देते हैं ना, तो c लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे ये आपका हो जा रहा है x क्यूब और log x dx हो जा रहा है। ठीक है जी, तब हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करना पड़ेगा। तो आप लोग जानते हो कि ये u होगा और ये मेरा u होगा और ये मेरा v होगा। ठीक है, तो चलिए बाई पार्ट्स से कीजिए, तो क्या आ जाएगा, yx स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा, u को छोड़ देते हैं। ठीक है, v का इंटीग्रेशन यानी x क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x4/4 माइनस u का डिफ्रेंशिएशन तो log का हो जाएगा 1/x, फिर v का डिफ्रेंशिएशन तो ये हो जाएगा x4/4। ठीक है, dx और प्लस c। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आपका आ जा रहा है yx स्क्वायर इज इक्वल टू x का पावर 4/4 log x। ओके, यहाँ पे देखो आपका ये बच रहा है x का पावर 3। ओके, तो 1/4 को बाहर करेंगे तो x टू द पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, अगेन x4/4 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस एक कांस्टेंट c। तो फाइनली देखो आंसर यहाँ से आ जा रहा है। आंसर क्या आ रहा है, हम लोग का आ रहा है ये x स्क्वायर y इज इक्वल टू x4/4 log x। ओके, माइनस 1/16 x4 और प्लस c। तो मोहब्बत से देखिए आंसर आएगा। ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इस तरह का आंसर इजीली निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर को दोनों तरफ डिवाइड भी कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे मैं ऐसे लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे x4/16 को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 4 log x माइनस 1 प्लस c। ठीक है, और एक्स स्क्वायर को अगर डिवाइड कर देंगे तो वो आई बचेगा ओनली x² 16 4 log x माइनस 1
और प्लस आपका सी एक्स का पावर -2 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इस तरीके से तो आंसर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, तो कहीं पे भी आप आंसर छोड़ दोगे, चूँकि हमको इसको मिलाना नहीं है तो इसलिए हमारे लिए मैंडेटरी नहीं है कि हम इसी स्टेप को लाएं। ठीक है, कहीं पे भी आप इसका आंसर छोड़ सकते हैं। हाँ, वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स लिख देना ये ज़्यादा बेस्ट रहता है, क्योंकि ये कर्व का इक्वेशन है। ठीक है, तो देखिए सेम प्रोसेस है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 7 आएगा, तो मैं आपको बोलूँगा कि भाई अब बनाओ। ठीक है, बिल्कुल एक जैसा क्वेश्चन बनने वाला है, तो बिल्कुल मोहब्बत से बनाइए, बिल्कुल प्यार से बनेगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हो। ठीक है, पहले हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो हम लोग इसको इस तरीके से कर देंगे। ठीक है, दिस इम्प्लाइज dy बाई डी एक्स। ओके, तो अब मैं देखो यहाँ से x log x को हटाऊंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1 बाई एक्स लॉग एक्स आ जाएगा। ओके, इस तरीके से इंटू वाई इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा, तो इधर आपका देखिए पहले से है 2 बाई एक्स लॉग एक्स। ओके, इससे डिवाइड करेंगे तो आपका बचेगा क्या, 2 बाई एक्स स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से बचेगा। अब आप यहाँ पे अगर देखोगे तो ये क्या हो गया, मेरा हो गया ये, इट इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फॉर्म, कौन सा फॉर्म है ये, तो ये है हम लोगों का dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू फॉर्म का है। ठीक है, वेयर जहाँ p क्या है, तो p है हम लोगों का 1 बाई एक्स लॉग एक्स, और जो q है वो क्या है, वो है 2 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF, तो वो क्या होता है, वो होता है e टू दी पावर p dx। ठीक है, तो e टू दी पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 प्लस एक्स लॉग एक्स हो जाएगा और dx हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप देख रहे हो ना कि यहाँ पे जो है हम लोग ये देखते हैं कि अगर मैं log x को पुटअप करता हूँ, ठीक है, अगर ये मेरा हीरो है तो बाकी 1 बाई एक्स डी एक्स क्या होगा, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली ये क्या फॉर्म है, तो ये आप कह सकते हो कि ये फॉर्म है डी टी बाई टी का, जहाँ टी क्या है, जहाँ टी आपका log x है। ठीक है, टी क्या है, टी मेरा यहाँ पे log x है, तो अब इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा ई log t, और ई log t से आपको t मिल जाएगा वापस। ठीक है, और t क्या है, तो t है log x, तो इस तरीके से जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो log x आ जा रहा है। अब यहाँ पे आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, तो सोल्यूशन क्या होगा जी, तो सोल्यूशन इज़, ये होता है y इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ साथ में डी एक्स और प्लस सी। ठीक है, तो y, ठीक है, आई एफ हम लोगों का हो गया log x इज इक्वल टू क्यू क्या है, तो q है 2 बाई एक्स स्क्वायर साथ में log x, ओके, और डी एक्स प्लस सी। क्लियर है, तो अब देखो काफ़ी यहाँ पे जो है जल्दी बन जाएगा, बिल्कुल मोहब्बत से हम लोग बनाने वाले हैं। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे अगेन आप देखोगे, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, log x इंटू वाई इज इक्वल टू 2 को बाहर कर दीजिए, x टू दी पावर -2 log x डी एक्स प्लस सी। तो अब आपका ये यहाँ पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स होगा, हम लोग इसको ले लेंगे u, इसको ले लेंगे v। ठीक है जी, तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा y इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू 2। अब देखो u को छोड़ देंगे log x को। ठीक है, v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x का पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x का पावर -1 बाई -1। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस, फिर log का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई एक्स। ठीक है, फिर से अगेन इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका -1 बाई एक्स और साथ में dx। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ जा रहा है, तो वैल्यू आपका आ जा रहा है y log x इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा आ जा रहा है -2 x log x, अच्छा x नीचे में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे लिखिए इसको, -2 log x बाई x ये हो जाएगा, और यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे प्लस हो जा रहा है। ठीक है, तो +2 और 1 बाई एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे x का पावर -2 dx। ठीक है, तो अब देखिए इधर तो आपका वही रहेगा, इधर जो है वही टर्म रहेगा, इधर मेरा आ जाएगा -2 log x बाई एक्स, और यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगेन x का पावर -1 बाई 1, यानी आपको -2 बाई एक्स मिलने वाला है। ठीक है, प्लस एक कांस्टेंट सी लगा दीजिए, तो आपका यहाँ पे देखो मोहब्बत से आंसर आ गया। कुछ करना नहीं है, इस तरह से आप जब भी इजीली बनाओगे ना, आपका क्वेश्चन काफ़ी जल्दी बन जाएगा। ठीक है, ओके, तो एक जैसा बन रहा है, कुछ करना नहीं है, बिल्कुल स्मूथ क्वेश्चन है, आप सब क्वेश्चन को मोहब्बत से ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, इसको एग्जैक्ट फॉर्म में चेंज करेंगे पहले, मतलब एग्जैक्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो अब देखिए यहाँ भी dx है, यहाँ भी dx है। ठीक है, इसको आप पहले ऐसे कर लीजिए,
1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, ऐसा लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि दोनों तरफ डी एक्स से डिवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स आ गया, यहाँ पे बचेगा आपका 2x वाई, इधर बचेगा मेरा cot x, ठीक है। तो ये इस फॉर्म में आ गया। अब यहाँ से हम इसको और अच्छे से करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, साथ में y इज इक्वल टू कॉट एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। तो बिल्कुल देखो मोहब्बत से अब आपका ये आ गया है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इट इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फॉर्म, कौन सा फॉर्म है, तो ये है आपका डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू फॉर्म है, ठीक है। वेयर यहाँ p क्या है जी, तो p है मेरा 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और q है मेरा कॉट एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। बिल्कुल देखिए मोहब्बत से काम होने वाला है। आप निकालिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF, तो ये क्या होता है, ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स होगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब देखो फिर से आप देखोगे ना, तो ये नीचे वाला जो अगर मेरा हीरो है, अगर ये दूल्हा है T, तो ऊपर वाला पूरा क्या है, बाराती है। तो ये सब हम लोग DDL टेक्निक में बहुत अच्छे से पढ़े हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में। तो यहाँ पे सिंपली क्या आ रहा है, तो यहाँ पे सिंपली देखोगे तो dt बाई टी का फॉर्म है, यानी आपको e log t मिलेगा, ठीक है। और log t के साथ क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपको जो वैल्यू है वो आ रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये भाई आपको फ़ौरन मिल जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर सोल्यूशन क्या हो जाएगा बताओ, देयरफॉर सोल्यूशन इज़ ये होता है क्या, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इसका इंटीग्रेशन प्लस कांस्टेंट, ठीक है। तो अब देखिए y तो y है, IF आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो q, तो q हम लोगों का क्या है, ये पूरा q है कॉट एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। अच्छा IF भी देखो सेम आ गया है, आपको यहाँ पे काफ़ी हेल्प हो गया डी एक्स प्लस सी, तो आपका ये पूरा फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमको सिंपली बच रहा है y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये होता है आपको लॉग साइन एक्स, ओके, और प्लस सी। तो आंसर आ गया, देख लो एक ही बार में, तो कुछ करना ही नहीं है, बिल्कुल मोहब्बत से कभी कभार आपका जो आंसर है ना काफ़ी स्मूथली आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल एक जैसा करना है और मैं आपको बोलूँगा कि आगे के क्वेश्चन को देखते जाइए और करते जाइए, ठीक है। टाइम बचाइए थोड़ा अपना और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो चलो देखते हैं आगे का क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है मैंने यहाँ पे आपको बना दिया है, चूँकि एक ही जैसा है, बस आप मिला लो कि आपको कैसे बनाना है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है। तो क्वेश्चन देखो हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप सबसे पहले ये देखेंगे कि ये भाई सिंपल सेपरेबल तो हो नहीं सकता, यानी वाई और एक्स को हम अलग अलग तो नहीं कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आपका होमोजीनियस वाला फॉर्म भी नहीं है, ठीक है। तो लीनियर में बदलने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को अलग करने के लिए हम सब में क्या करेंगे, एक्स से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो सारे टर्म में एक्स से डिवाइड किए तो देखो ये इस तरह से आ गया। अब यहाँ पे देखिए वाई 2 जगह आया है, ओके। तो लीनियर में बदलने के लिए इस y वाले टर्म को कॉमन ले लीजिए इस तरीके से, ठीक है। तो y कॉमन आ जाएगा और 1 को इधर कर दीजिए। तो अब आपका दिख रहा है देखो ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म का आ गया है। तो p नो डाउट आपका ये वाला है और q मेरा ये, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, ई पी डी एक्स। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ईजी है, 1 बाई एक्स का लॉग एक्स होगा और कॉट एक्स का लॉग साइन एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे लॉग u प्लस लॉग भी का प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो log u इंटू भी में आ जाएगा, ई लॉग आपका हट जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, x इंटू साइन एक्स आ गया, ठीक है। तो अब सॉल्यूशन यहाँ पे इजी है, क्या होता है y इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो y तो y है, आई एफ आपका आ गया x साइन एक्स, ठीक है। q क्या था, तो q देखो यहाँ पे 1 है, तो 1 इंटू दिस होगा डी एक्स प्लस सी। अब x साइन एक्स का हमको इंटीग्रेशन करना है, तो हम लोग इसको इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स करेंगे। x को u और साइन को भी ले लेते हैं, ठीक है। बाई पार्ट्स करेंगे तो इधर तो यही रहेगा, यहाँ पे आपका x को छोड़ दीजिए, साइन का माइनस कॉस, फिर चूँकि साइन का फिर से माइनस कॉस आएगा तो प्लस कर देते हैं, और x का डेरिवेटिव 1 होगा तो ओनली आपका कॉस x बचेगा। तो ये सब काम आप पहले से जानते हो, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा। तो इसी को आंसर छोड़ सकते हैं, ठीक है।
या चाहे तो हम लोग x साइन x से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे cos बाई साइन आपका माइनस कॉट बचेगा, यहाँ पे आपका साइन कट जाएगा तो 1/x। तो ये तो आप देख लेना, मिला लेना, ठीक है। देखो आपको बनाना खुद से है, हाँ, सिर्फ मैं अब मिलाने के लिए आपको दिखा दिया हूँ कि आपका ये मिलना चाहिए आंसर, तो आपको खुद से बनाना है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 आ रहा है उसको भी खुद से बनाइए, और पहले बनाइए और फिर मिलाइए, क्योंकि एक ही जैसा बन रहा है, ठीक है। ओके, अच्छा, अब देखोगे 10 नंबर, आप 10 नंबर भी मैंने यहाँ पे कर दिया। टाइम बचाना है ना, वीडियो लेंथ काफ़ी लंबा होता है, और आप खुद से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, मेरी ये उम्मीद है, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली जो बना हुआ है मैंने ही बनाया है उसको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देखोगे ना कि dy/dx से अगर हम चाहेंगे तो मेरा कोई फॉर्म नहीं आएगा, क्योंकि dy/dx को अलग करेंगे तो 1/x + y आ जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान देना है। आपको मैंने बताया था कि dy/dx में भी मिल सकता है लीनियर, और dx/dy में भी मिल सकता है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने dx/dy कर दिया, और वो काफ़ी सिंपल है, इधर क्रॉस कर देंगे तो इधर आपको dx/dy आ जाएगा, ठीक है। तो dx/dy मेरा यहाँ पे देखो क्या आ गया, x + y आ गया, ठीक है। तो अब ये सिंपल है। अब हम लोग x को माइनस में कर देंगे, तो ये मेरा जो है ना, अगेन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन फॉर्म क्या है, फॉर्म है dx/dy + px = q। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है, वो है x। वो क्या है, वो x है, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, और इंडिपेंडेंट y होता है। तो कंपेयर करेंगे तो p के जगह पे क्या है जी, तो -1 है, और q के जगह पे क्या है, तो y है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो क्या होता है, वो होता है पी डी वाई। अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, वाई है, ठीक है, तो हम लोग इंटीग्रेशन वाई में करेंगे। तो p-1 है, डाल देने से आपका सिंपली e⁻−y आज गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब सोल्यूशन क्या हो जाएगा, तो सोल्यूशन हो जाएगा x × if। ध्यान दीजिएगा ना, जब dy/dx था तो यहाँ पे y × if होता था, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल × if, ठीक है। तो अब तो आपका डिपेंडेंट x है, तो x × if, यहाँ पे q × if। अब यहाँ पे dy करेंगे, ठीक है, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, y है। तो बस समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है, मैंने पहले भी बताया है ऐसा, तो कोई इशू नहीं है। ओके, तो यहाँ पे dy आ गया +c, वैल्यू डाल दीजिए, ठीक है। तो आपका ये e⁻−y आ गया है, सो दिस हो जाएगा। यहाँ पे q मेरा था y, और if है e⁻−y, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो हमको पार्ट्स करना पड़ेगा, तो इसको u लेंगे, इसको भी लेंगे, आइलेट के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स कीजिएगा। ये तो आपका पुराना घर द्वार है, ये सब आप करने जानते हो, ठीक है। फिर यहाँ से आप x को अलग करेंगे, तो e⁻−y से सब में डिवाइड करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। अब फाइनली आपका ये आंसर आ जाता है, ठीक है। इसको आप देख लेना। हाँ, इसी तरीके से देखो 11 नंबर भी देखिएगा आप, तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा ध्यान देना है कि यहाँ पे भी अगर मैं जैसे अलग करता हूँ यहाँ पे पहले, ठीक है, अलग मैंने कर दिया तो इस तरीके से हो गया। तब आपको यहाँ पे दिखेगा कि हमको यहाँ पे dx/dy से ही लीनियर फॉर्म बनेगा, ठीक है। तो dx/dy कर देंगे और y को इधर डिवाइड कर देंगे तो आपको ये मिल जाएगा। थोड़ा सजा लेंगे तो इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये अगेन लीनियर डिफरेंशियल मिला है हमको, बट क्या है, dx/dy + px = q फॉर्म का है। तो नो डाउट p यहाँ पे 1/y है और q मेरा y है, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन e/dy, 1/y का इंटीग्रेशन हो जाएगा log y, और फाइनली आपको e log तो हट जाएगा, तो ओनली y आपको मिलेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। सो सोल्यूशन इज x × if = दिस, ठीक है। चूँकि x मेरा यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है और y मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। वैल्यू डाल दीजिए, तो ये तो काफ़ी सिंपल, यहाँ पे y² का ओनली इंटीग्रेशन बचेगा, तो y³/3 हो जाएगा। काफ़ी जल्दी देखो आंसर आ जा रहा है, ठीक है। तो सस्ता क्वेश्चन है, बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगेगा। इसी तरीके से देखना आप 12 नंबर क्वेश्चन को, तो मैं आप पहले ही बोला था कि वीडियो पॉज करके खुद से बनाइएगा, ठीक है, देख लीजिएगा। तो ये सब देखो सस्ता क्वेश्चन है, ईजी है, लॉलीपॉप है, आपका हाथ से निकल जाएगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं अगेन कि मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि dy/dx से फ़ायदा नहीं होगा, इसको क्रॉस करेंगे तो dx/dy, इससे आपको फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। y को इधर डिवाइड कर दीजिएगा तो ये मिल जाएगा, और थोड़ा सजा लीजिएगा तो आपको ये मिल जा रहा है। तो अगेन ये LDE है, ठीक है, इस फॉर्म का। तो यहाँ पे आपका p क्या है, -1/y है, और q क्या है, 3y है, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे हम लोग इस तरीके से, तो ये आपका e⁻−log y आएगा, ठीक है। अब माइनस लॉग को हम लोग क्या कर सकते हैं, log 1/x लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे वही प्रॉपर्टी लगा दिया है, तो e log हट जाएगा, तो 1/y मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। सो सॉल्यूशन ये होता है, ठीक है। डाल दीजिए यहाँ पे, तो डाल देंगे तो x/y हो जाएगा, q मेरा 3y है,
तो ये देखो वाई वाई कैंसिल हो जा रहा है, सिर्फ 3 बच रहा है, तो 3 तो कांस्टेंट है, तो डी वाई का इंटीग्रेशन वाई होगा। और देखो कितना जल्दी आपका आंसर आ रहा है ना, बिल्कुल स्मूथ। ठीक है, इस तरीके से आपको बनाना है। फिर देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है। अब 13 नंबर क्वेश्चन वही है, प्रैक्टिस वही है, बस हमको यहाँ पे बाउंड्री वैल्यू दे दिया है जैसा कि आप देख रहे हो। ठीक है, कि y 0 होगा अगर x का वैल्यू क्या लेंगे π/3। तो ऐसे केस में हमको क्या मिलेगा, पार्टिकुलर सॉल्यूशन मिलेगा। और लिख दिया है कि 13 से लेके 15 तक आपको पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, चलो करते हैं। यहाँ पे भी ये तो सजा हुआ फॉर्म है, तो डायरेक्ट लिख देते हैं क्या है जी, इट इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके, LDE ऑफ फॉर्म। कौन सा फॉर्म है यहाँ पे, तो देखो dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q का फॉर्म है। ओके, वेयर जहाँ p क्या है जी, तो p के प्लेस पे आप देख सकते हैं 2 tan x है। ठीक है, y को हटाने के बाद, और q के जगह पे क्या है, sin x है। ठीक है, तो चलो निकालो इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो if क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा e का पावर p dx, e का पावर हम 2 को बाहर कर लेते हैं। ठीक है, ओनली बचेगा क्या अंदर में, tan x का इंटीग्रेशन। तो tan का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x होता है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो इस 2 को हम लोग यहाँ पे ले आएंगे तो पावर में आ जाएगा, तो बचेगा क्या, e log sec स्क्वायर x। ठीक है, यानी फाइनली e log हट जाएगा, तो sec स्क्वायर x जो है हम लोगों का क्या आ गया, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। ठीक है, क्लियर है। चलिए देयरफॉर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो सॉल्यूशन होता है मेरा, सॉल्यूशन इज, ये हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके, और साथ में यहाँ पे हम लोगों का dx प्लस c। ठीक है, क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा y इंटू if मेरा क्या आ गया है, sec स्क्वायर x आ गया है जी, इज इक्वल टू q क्या है, sin x है, तो sin x और इंटू sec स्क्वायर x, साथ में dx प्लस c। ठीक है, तो चलो अब कुछ करना नहीं है, यहाँ पे सॉल्यूशन आपका काफ़ी इजीली आ जाएगा। अब देखिए इधर तो मेरा वही रहेगा y इंटू सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप देखोगे ना, तो थोड़ा सा मैं इसको सजा देता हूँ। जैसे इसको मैं लिख देता हूँ क्या, साइन एक्स बाई सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, हालांकि मेरे को एक सेक चाहिए, तो ऐसा करते हैं कि नीचे सिर्फ कॉस ही लाते हैं। ठीक है, इस तरह से नीचे सिर्फ लेके आते हैं हम लोग साइन एक्स बाई कॉस एक्स, और एक्स सेक एक्स को छोड़ देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बस एक तरह से कह लो कि थोड़ा इसको अरेंज कर रहे हैं ताकि इंटीग्रेशन इजी हो जाए। तो एक सेक स्क्वायर से मैंने एक सेक को अलग करके 1/cos लिख दिया। ठीक है, तो देखिए सिर्फ आपको बहुत फ़ायदा हो गया। क्या फ़ायदा हुआ, ये तो y सेक स्क्वायर एक्स है, इधर देखो आपका आ गया ये tan x, तो सेक एक्स इंटू टैन एक्स सिंपली आ गया। और ऐसा हम लोग क्यों किए, इसलिए कि इसका इंटीग्रेशन जो है वो काफ़ी ईजी हो जाता है। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओके, तो आप देखिएगा कि इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, काफ़ी सिंपल हो गया। हम लोग इसको क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे y सेक स्क्वायर एक्स, ओके, इज इक्वल टू सेक टेन का सिंपली सेक एक्स हो जाएगा और प्लस सी। देखो इस तरीके से ये आपका कह सकते हो कि आंसर आ गया है। अब हमको बस c का वैल्यू चाहिए, क्योंकि ये तो आपका जनरल सॉल्यूशन है। ये क्या है, इज़ जनरल सॉल्यूशन, ये कहलाता है जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है c। अगर हम इस c का वैल्यू डाल दें तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा पार्टिकुलर सॉल्यूशन। उसके लिए हमको बाउंड्री वैल्यू दिया हुआ है, तो हम उसका यूज़ करेंगे। ठीक है, क्या गिवन है, तो देखो ऊपर में गिवन था, क्या गिवन है, y इज इक्वल टू 0 वेन x इक्वल टू π/3, ये गिवन है। ठीक है, तो इसको हम डाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर इसको डालिएगा तो हो जाएगा, यहाँ पे देखो y को 0 करेंगे सब 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू सेक आपका है π/3, तो सेक π/3 और प्लस c ये बचेगा। ठीक है, तो c का वैल्यू क्या आ जा रहा है, माइनस सेक 60 डिग्री। ओके, माइनस सेक 60 डिग्री क्या होता है जी, तो ये होता है 2, सेक 60 डिग्री 2 होता है, तो -2 आ गया, तो c का वैल्यू आपको मिल गया -2। अब इसका वैल्यू उठा के डाल दीजिए तो आंसर आ जाएगा, देयरफॉर वन इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, पार्टिकुलर सॉल्यूशन, पार्टिकुलर सॉल्यूशन इज, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y
सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स माइनस 2, ठीक है। तो कुछ देखो करना नहीं होता है, जो आपका जनरल सॉल्यूशन है ना उसमें सी का वैल्यू रख देंगे तो ये हमारा क्या आ जा गया, ये हम लोगों का आ गया पार्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे चाहो तो आप वाई को बिल्कुल अलग अलग कर सकते हो, वाई को अलग करेंगे तो सेक स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1/सेक बचेगा यानी कॉस एक्स, ठीक है, माइनस यहाँ पे 2/सेक स्क्वायर यानी 2 कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज़ द पार्टिकुलर सॉल्यूशन। क्लियर है। देखो ये भी कोई मुश्किल नहीं है, बस आपका सारा काम वही है, सिर्फ आपको लास्ट में बाउंड्री वैल्यू डाल करके काम करना है, ठीक है। तो वीडियो पॉज कीजिए, पहले खुद से बनाइए, डेफिनेटली आपसे बनेगा। यहाँ पे भी देख लेते हैं कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऐसे, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज़, ठीक है। तो 1/x स्क्वायर को हटा देते हैं यहाँ से, तो ये आपका आ जाएगा dy/dx, ओके, प्लस 2x/1 + x स्क्वायर ऐसा आ जाएगा, इंटू वाई इज इक्वल टू 1/1 + x स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आपका ये हो गया है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म। बिल्कुल मोहब्बत से बनाइए, काफ़ी जल्दी बन जाएगा। क्या लिखेंगे, इट इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फॉर्म, कौन सा फॉर्म है, तो ये है आपका dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q फॉर्म का है, ठीक है। वेयर यहाँ पे p का वैल्यू क्या है, तो p का वैल्यू है 2x/1 + x स्क्वायर और q का वैल्यू है 1 + x स्क्वायर का पावर -2, शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है। चलिए, देयरफॉर IF क्या आ जाएगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग का होगा एक्सपोनेंशियल e का पावर p dx, तो ये आपका आ जाएगा e का पावर 2x/1 + x स्क्वायर dx। अब जानते हो नीचे वाला को हम पुट करेंगे तो ऊपर वाला पूरा डेरिवेटिव है, तो ये है dt/t का फॉर्म, यानी आपको log t मिलने वाला है, ठीक है। और t नीचे वाला है, तो ये सब आपकी अंडरस्टैंडिंग पहले से बनी हुई है, तो सिंपली 1 + x स्क्वायर के आ गया यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, ठीक है। देयरफॉर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो सॉल्यूशन हो जाएगा, सॉल्यूशन इज, ये हो जाएगा y × IF इज इक्वल टू q × IF साथ में dx और प्लस c, ठीक है। तो अब कुछ करना नहीं, आंसर हमारा आ गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या आ जाएगा जी, y × IF आपका है 1 + x स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू q देखिएगा तो q यही है, और 1 + x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक इसका डिग्री कम हो जाएगा, सिंपली देखो हमको ये बचने वाला है, ठीक है, सिंपली। तो अब आपका दिमाग बैठ चुका है, हाथ बैठ चुका है, उसका फ़ायदा उठाइए। ये आपका होता है tan इनवर्स x + c, तो ये आपको आ गया जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये मेरा आया है जनरल सॉल्यूशन। अब हम इसमें डालेंगे ये वैल्यू, तो ये आपका हो जाएगा पार्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। चलो, क्या गिवन दिया हुआ है, यहाँ पे गिवन दिया हुआ है x = 1 है और y = 0 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, इधर हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1 + c, ठीक है। तो यहाँ से c का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 क्या होता है जी, तो ये होता है π/4, ठीक है। चूँकि tan 45 का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है, तो आपका c का वैल्यू आ गया -π/4, इसको उठा करके मोहब्बत से 1 में डाल दीजिए, ठीक है। तो देयरफॉर 1 इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, 1 इम्प्लाइज पार्टिकुलर सॉल्यूशन इज, पार्टिकुलर सॉल्यूशन इज क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y × 1 + x स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स x - π/4, ठीक है। तो बिल्कुल देखो एक जैसा क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए आपका दिया हुआ है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए ये अच्छा होता जाएगा। फिर देखो यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है, ओके। 15 नंबर को कैसे करना है देख लो। तो ये तो सजा हुआ है, ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसी फॉर्म का, तो यहाँ पे बस p देख लो क्या है, तो p है मेरा 3 cot x, ठीक है। आप डिटेल में बना लीजिएगा, मैं शॉर्ट में बना रहा हूँ। तो y छोड़ करके बाकी सब p है, और इधर आपका q है, q क्या है जी, q है sin 2x, ठीक है। तो IF क्या आ जाएगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e का पावर p dx, तो -3 और cot x dx हो जाएगा, ठीक है। cot x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका log sin x, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख देंगे e log sin का पावर -3x, ठीक है, ओके। तो असल में ये sin x का पावर -3 है, होल पावर, ये इन्वर्स मत समझ लीजिएगा, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा इस तरीके से। ये हो जाएगा आपका sin x का पावर होल -3,
तो यहाँ से ई लॉग हट जाएगा, तो 1/sin x का पावर होल 3, ठीक है। ये जो है हम लोगों का क्या आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/sin3 sin क्यूबिक एक्स, ठीक है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, सोल्यूशन क्या होगा, तो जनरल सोल्यूशन हमारा मिलेगा, सोल्यूशन इज क्या होता है y इंटू आई एफ, तो y इंटू 1/sin3 ये हो जाएगा जी, ठीक है, इज इक्वल टू q, तो q है मेरा sin2x, ओके, और इंटू आई एफ, तो 1/sin3 और dx प्लस सी। तो ये मैं शॉर्ट में बना रहा हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग इसी तरीके से बनाते हैं एकदम दौड़ते हुए, तो आपको स्पीड भी पैदा करना है, ठीक है। sin2x को खोल देंगे तो 2sin x cos x हो जाएगा, 2sin x और क्या हो जाएगा cos x, ठीक है, डिवाइडेड बाई साइन का पावर 3x dx प्लस सी, ओके। अब देखिए एक साइन आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा सेटिंग कर देते हैं, क्या कर दें, 2 को बाहर निकाल लीजिए, cos बाई साइन को लिख देते हैं cot, ठीक है, और नीचे बच रहा है आपका एक और साइन बचेगा ना, तो उसको लिख देंगे हम लोग cosec, ठीक है। ऐसा करने से फ़ायदा ये हुआ कि cosec इंटू कॉट का इंटीग्रेशन आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, क्या होता है माइनस cosec x, तो ये आपका हो जाएगा -2 cosec x प्लस सी, ठीक है। तो आ गया वैल्यू आपका, तो यहाँ से आप चाहो तो इसको इधर आपका ये है, ठीक है, तो यहाँ पे हमको फाइनली आ गया। इस तरीके से मैं लिख देता हूँ y इज इक्वल टू -2 साइन क्यूबिक एक्स को यहीं पे ले जाते हैं, ठीक है, साइन क्यूबिक एक्स इंटू कॉसेक एक्स प्लस सी साइन का पावर 3x, ठीक है। ये हम लोगों का हो गया, क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन हो गया, इस जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसको पार्टिकुलर में बदलने के लिए जो आपको बाउंड्री वैल्यू दिया हुआ है उसका यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका पार्टिकुलर सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या दिया हुआ है, y2 है, x π/2 लेना है, ठीक है। तो गिवन है, क्या गिवन है जी, कि y मेरा 2 है जब x मेरा क्या है π/2 है, ओके। y मेरा 2 है जब x π/2 है, चलो देयरफॉर क्या हो जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज हो जाएगा y आपका 2 इज इक्वल टू, अब देखो साइन π/2 क्या होता है, तो साइन π/2 1 होता है, ठीक है, कॉसेक π/2 भी 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 प्लस सी आ जाएगा, ठीक है, चूँकि साइन π/2 1 होता है। तो यहाँ से सी का वैल्यू क्या आ जा रहा है, 4 आ जा रहा है, ठीक है। तो इसमें डाल दीजिए, देयरफॉर क्या हो जाएगा, 1 इम्प्लाइज पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पार्टिकुलर सॉल्यूशन इज ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -2, अच्छा देखो यहाँ पे साइन क्यूब है कॉसेक है, तो साइन इंटू कॉसेक 1 होता है, तो ओनली क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स बचेगा, ठीक है, प्लस यहाँ भी आपका 4 आ गया, तो 4 साइन का पावर क्यूबिक एक्स। तो देखो ये आंसर आ गया। तो देखो बिल्कुल मोहब्बत से बनता है ना क्वेश्चन, इस तरीके से आपको बनाना है, कुछ भी नया काम नहीं है, ठीक है। फिर देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या है जी, 16 है, क्या बोलता है ये, या को बोलता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास कर रहा है, यानी कि एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा पार्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। गिवन दैट क्या लिखा हुआ है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट एक्स वाई इज इक्वल टू सम ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे बनाएंगे देखो, तो वर्ड प्रॉब्लम काफ़ी सिंपल रहता है, आपको बस क्या करना है ना, उसको थोड़ा समझना अच्छे से, ठीक है। आप अच्छे से समझ जाओगे तो आपको काफ़ी जल्दी वो बन जाएगा, ठीक है। कैसे करेंगे जी, देखिए बिल्कुल मोहब्बत से करने वाले हैं। क्या दिया हुआ है, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे गिवन, अच्छा पहले लेट ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेट मान लीजिए, ऐसे लेट लेट, अच्छा ये एट एनी पॉइंट तो लिखा हुआ है ही, तो गिवन से ही काम चल जाएगा, ठीक है। चूँकि आपका पॉइंट दिया है तो आप एट गिवन लिखो, यहाँ पे क्या लिखेंगे, गिवन, क्या गिवन है, जो स्लोप है ना हमारा, स्लोप, ठीक है, ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट एक्स वाई, ये क्या है, ये आपका सम ऑफ कोऑर्डिनेट के बराबर है, यानी x प्लस वाई के बराबर है, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हो गया कि हमको यहाँ पे सिंपली dy बाई डी एक्स, चूँकि यही आपका स्लोप होता है, ठीक है, पढ़ चुके हैं हम लोग, तो dy बाई डी एक्स क्या है, x प्लस वाई के बराबर है। अब इसको आप देखिए प्यार से ऐसे लिख दीजिए, dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, तो आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, इट इज़ LDE लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ऑफ फॉर्म, कौन सा फॉर्म है, तो ये है आपका dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू फॉर्म का है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मोहब्बत से दिखेगा कि p क्या है, तो p है यहाँ पे -1 और q है मेरा
एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ई का पावर पी डी एक्स। पी माइनस वन है तो हमको सिंपली यहाँ पे ई का पावर माइनस एक्स मिलेगा, ठीक है जी। तो ये हम लोगों का हो गया, ओके। तो अब यहाँ से सॉल्यूशन भी आपको इजीली मिल जाएगा। देयरफॉर सॉल्यूशन क्या होगा, देयरफॉर सॉल्यूशन इज ये हो जाएगा y इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ और साथ में डी एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा प्लस सी। अब देखिए आई एफ हमारा आ गया है ई का पावर माइनस एक्स, क्यू मेरा क्या था, क्यू मेरा एक्स है तो एक्स ई का पावर माइनस एक्स, ठीक है, डी एक्स प्लस सी। अब देखिए यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करेंगे और काफ़ी जल्दी देखो इसका आंसर आ जाएगा, ओके। क्या हो जाएगा जी, तो ये हो जाएगा वाई ई का पावर माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा माइनस में एक्स ई का पावर माइनस एक्स, ठीक है, और फिर से माइनस ई का पावर माइनस एक्स प्लस सी आ जाएगा। ये हम लोग करके देख सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब बन चुका है, सिर्फ आपको बाउंड्री वैल्यू यहाँ पे डालना है और आपका काम यहाँ पे हो जाएगा, ओके, ठीक है। तो बाउंड्री वैल्यू क्या दिया हुआ है वो हम लोग देख चुके हैं। बाउंड्री वैल्यू हम लोगों का दिया हुआ है कि ये ओरिजिन से पास करता है। अच्छा पहले इसको ऐसे लिख देते हैं, y इज इक्वल टू ई का पावर माइनस एक्स को इधर डिवाइड कर देंगे तो माइनस एक्स बचेगा, यहाँ माइनस वन बचेगा, यहाँ बचेगा सी ई का पावर एक्स बचेगा, ऐसा, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो एक्स प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल टू सी ई का पावर एक्स, ठीक है। तो ये आ गया जी। अब चलिए, अब ये सी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया जनरल सॉल्यूशन। अच्छा, तो गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन ये दिया हुआ है कि इट पास थ्रू, ये पास करता है, ये जो भी कर्व मिला है हमको ये किससे पास करता है, ये पास करता है 0 0 से, ठीक है। दैट इज़ ये कि x भी 0 होगा और y भी क्या होगा, 0 होगा। तो दोनों को 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ से ये 1 आ जाएगा, इधर से हो जाएगा c ई का पावर 0, ई का पावर 0 1 होता है, तो आपको c का वैल्यू क्या मिल जा रहा है, 1 मिल जा रहा है, ठीक है। इसको पुट कर दीजिए तो लिख देंगे क्या, हेंस 1 इम्प्लाइज, ठीक है, क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ कर्व इज, इक्वेशन ऑफ कर्व क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ कर्व इज ये आ जाएगा x प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल टू ई एक्स, ठीक है। तो देखिए कितना स्मूथ आंसर आता है, बिल्कुल इसी तरीके से आपको मोहब्बत से इसको करना है, ठीक है जी। अच्छा फिर देखो यहाँ पे क्या है, 17 नंबर क्वेश्चन, ये भी इसी तरह का है, बस वर्ड प्रॉब्लम देख के डरना नहीं है, हाँ सिंपल होता है ये। क्या बोलता है, बोलता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 2, ओके। अब देखो ये x 0 है तो y 2 है, इससे पास कर रहा है। गिवन दैट क्या दिया हुआ है, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व एक्सीड्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट बाई 5। अब ये तो उसी तरह का क्वेश्चन हो गया, जो कि हम लोग जानते हैं क्या होता है, जो टेंजेंट होता है, स्लोप होता है वो dy बाई डी एक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे आपको गिवन इस तरह से दिया हुआ है क्या, कि dy बाई डी एक्स जो है, ओके, dy बाई डी एक्स जो है वो क्या है, वो सम ऑफ कोऑर्डिनेट से 5 ज़्यादा है, यही बोल रहा है ना। क्या बोलता है, सम ऑफ कोऑर्डिनेट यानी x प्लस वाई क्या है, उससे ऑफ एनी पॉइंट, ठीक है, सम ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व एक्सीड्स, ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट बाई 5, यानी ये जो सम है ये स्लोप से 5 ज़्यादा है, तो हम लोग इधर 5 जोड़ देंगे तो बैलेंस हो जाएगा। मतलब सिंपल ये है, यहाँ पे ये चीज़ दिया हुआ था कि जो सम ऑफ ऑर्डिनेट है, ठीक है, और जो स्लोप है dy बाई डी एक्स, ठीक है, एट एनी पॉइंट, तो इसका डिफरेंस क्या है, 5 है, ये आपको बोल रहा है। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। तब ये गिवन हो गया, तब आपका काम काफ़ी इजी हो गया, ठीक है। अगेन आप इसको देखो ऐसे सजा दोगे मोहब्बत से, dy बाई डी एक्स कर दीजिए, माइनस वाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x माइनस 5, ठीक है, ऐसा। तब आपका क्या हो गया, अब आपका ये हो गया, इट इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ऑफ क्या, ऑफ फॉर्म dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, इस फॉर्म का हो गया, ठीक है। वेयर यहाँ पे आपको p क्या दिया हुआ है, तो p माइनस 1 है और q क्या है, q है मेरा x माइनस 5, ठीक है। देयरफॉर आपका यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, e का पावर p डी एक्स, तो ये आपका आ जाएगा e का पावर माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन जैसा हम ऊपर किए थे, तो आपका यहाँ पर सॉल्यूशन भी निकल जाएगा इजली, ओके। तो देयरफॉर सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन इज, ये हो जाएगा y इंटू आई एफ, ठीक है, इज इक्वल टू क्यू, तो क्यू आपका x माइनस 5 है इंटू आई एफ और dx हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखिए आप इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स कर दीजिए सिंपली, ओके।
तो हो जाएगा वाई ई का पावर माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पे हमारा हो जाएगा एक्स माइनस 5 माइनस ई का पावर माइनस एक्स, ओके। और फिर माइनस में एक्स ई का पावर माइनस एक्स और प्लस एक कांस्टेंट सी, यही होगा, ठीक है। अब यहाँ से भी आप करोगे तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस एक्स माइनस 5 ऐसा लिख दीजिएगा, ओके। अच्छा ई का पावर था यहाँ पे ना, ई का पावर माइनस एक्स, ठीक है, ध्यान दीजिएगा भाई जैसे करते हो वैसे करना है, कुछ नया चीज़ नहीं है, ओके। -1 प्लस सी, तो यहाँ से जो वैल्यू आ रहा है वो आपका आ जा रहा है एक्स प्लस वाई, ठीक है, प्लस 5 -1, तो यहाँ पे हो जा रहा है +4, सो -4। अच्छा ये सी ई का पावर एक्स हो जाएगा यहाँ पे ना, ठीक, प्लस सी ई इक्वल टू सी ई का पावर एक्स, ये हो जाएगा जी, ठीक है। तो जैसे ऊपर कर रहे थे बिल्कुल सेम है, बस आपको इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देना है जैसा हम लोग यहाँ पे किए, ठीक है। तो चलिए अब आंसर यहाँ पे मोहब्बत से आपका आ जाएगा। यहाँ पे हमको सी का वैल्यू निकाल देना है, तो सी का वैल्यू भी काफ़ी इजीली आ जाएगा, कैसे, चूँकि ये पास करता है 0 से, तो इसको लिख दीजिए, ठीक है। क्या करेंगे जी, ये हो गया हमारा जनरल सॉल्यूशन। फिर यहाँ पे लिखेंगे कि ये पास करता है, इट पास थ्रू, ये पास करता है किससे, 0 से, ओके। यानी x मेरा 0 होगा और y मेरा 2 होगा, तो यहाँ इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इधर हो जाएगा 2 - 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी ई एक्स, ठीक है। तो आपका यहाँ से -2 इज इक्वल टू सी ई एक्स, तो सी ई एक्स का जो वैल्यू है वो पूरा कह लो कि -2 आ रहा है। अच्छा x को तो 0 यहाँ भी रखेंगे ना, यहाँ भी x को रखेंगे क्या, 0, तो e का पावर कितना, e का पावर आपका 0, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे तो ओनली c बचेगा, तो c का वैल्यू क्या आ रहा है, -2 आ रहा है, इसको पुटअप कर दीजिए 1 में, ठीक है। तो देयरफॉर 1 इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ कर्व हो जाएगा हमारा, इक्वेशन ऑफ कर्व इज, ठीक है, ये हो जाएगा x प्लस वाई -4 इज इक्वल टू -2ex। तो देखो मैंने यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में बनाया है, आप डिटेल में बना लेना, ठीक है, क्योंकि एक ही जैसा क्वेश्चन है तो भाई कितना करते रहेंगे ना। तो आई होप आप पहुँच जाएंगे बिल्कुल आसानी से, इस तरह का आंसर आपको इजीली मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक है। चलिए तो अब ये चैप्टर देखो ख़त्म हो गया, बहुत तरह का प्रैक्टिस हम लोग कर लिए, तो कुछ लास्ट में जो है आपके लिए मीठा हलवा है, ठीक है, जैसे लास्ट में कुछ मीठा मिलता है खाने के लिए, तो वही है, मतलब सिंपल कुछ MCQs है जो कि काफ़ी इजी है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको बोलता है बस बताइए, सिर्फ आपसे ये पूछ रहा है कि आप, यहाँ पे थोड़ा इसको, ठीक है, आपसे बस ये पूछ रहा है कि आप सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर बता दो, किसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। तो अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ रहा है, इसका मतलब है कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो सजा लीजिए। जैसे यहाँ पे क्या है, हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि गिवन जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है dy/dx, ठीक है, x को डिवाइड कर दे रहे हैं, तो -y/x और इज इक्वल टू 2x², ठीक है, बाई x ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ पे p क्या है, हमको सिर्फ p से मतलब है, p है मेरा -1/x, ठीक है, इसलिए कि जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है उसमें आपका फॉर्मूला केवल p का यूज़ पड़ता है ना, तो EP/dx होता है, तो ये हो जाएगा e का पावर -1/x dx, ठीक है। इसका हो जाएगा e का पावर -log x, इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे log 1/x, ठीक है, इसलिए कि log 1/x को क्या बोलते हैं, -log x बोलते हैं। तो यहाँ से e log हट जाएगा तो 1/x आ जाएगा, दिस इज़ आवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो काफ़ी जल्दी निकल जाएगा, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने बोला आपको कि मीठा हलवा है, तो इसका बस मज़ा ले लीजिए। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, वीडियो पॉज करके खुद से बना लीजिए भाई, ठीक है। आप बनाएंगे तो आपको थोड़ा सा अच्छा फीलिंग आएगा कि चलो अच्छे से चैप्टर ख़त्म हो गया। तो आई होप आपने कर लिया होगा, कैसे किया है देख लो। यहाँ पे भी आपको बोलता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए ओनली, ठीक है, तो हमको बस p से मतलब है। अच्छा यहाँ पे देखो dx/dy वाला फॉर्म है, ध्यान दीजिएगा ना, dx/dy वाला, ठीक है। तो पहले देख लो यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कैसा दिख रहा है, वो दिख रहा है dx/dy प्लस इसको डिवाइड कर देते हैं तो y/1 - y² इंटू x इज इक्वल टू ay/1 - y², ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पे p क्या है, तो ये आपका p है, ये वाला, ठीक है, दिख रहा है। तो यहाँ पे हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा सिंपली, तो ये होता है e का पावर p dx, ठीक है, p dy होगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, चूँकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, y है, तो ये हो जाएगा e का पावर p है मेरा y/1 - y², इसका इंटीग्रेशन dy में, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे भी इजीली हो जाएगा, जैसे हम लोग देख रहे हैं ना कि अगर मैं इसको पुटअप कर देता हूँ, ठीक है, किसको, इसको 1 - y² को,
तो इसको मैं पुटअप कर दूंगा तो क्या होगा, आप ध्यान दीजिए यहाँ पे अगर मैं इसको पुट कर देता हूँ 1 माइनस वाई स्क्वायर को टी, तो यहाँ से हो जाएगा -2y dy इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, मतलब y dy जो है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dt/2। ओके, तो ये आपका सिंपली हो जाएगा इस तरीके से, e का पावर माइनस ऊपर में dt हो जाएगा और नीचे में 2 और t हो जाएगा, क्योंकि इसको आप t पुटअप कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे e का पावर -2 को बाहर करो और बाकी आपका आ गया log t। क्या आ गया, log t। ठीक है, तो e का पावर -1/2 log t क्या है, तो t मेरा यही है 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये अब देखिए आपका ये आंसर आ गया, तो इसको आपको बस मोहब्बत से कर देना है डील। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, इसको ऐसे कर देते हैं, e का पावर माइनस को हटाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा क्या, माइनस को हटाएंगे तो 1/2 बचेगा और log हो जाएगा आपका 1/1 माइनस वाई स्क्वायर, जिसे हम पहले ही बताए हैं। ठीक है, कि log 1/x क्या होता है, माइनस log x होता है, तो माइनस को हटाएंगे तो log 1/x हो जाएगा, यानी जो भी अंदर में है वो 1/। ठीक है, अब ये 1/2 को हटाइए तो ये हो जाएगा log 1 माइनस 1/y स्क्वायर का होल पावर 1/2 हो जाएगा। अब आपका ई log हट जाएगा, तो ई log तो हटेगा ही हटेगा, तो अंदर जो वैल्यू बच रहा है वो क्या है, वो है 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, 1/2 को रूट में कन्वर्ट कर दीजिए, तो आपका यहाँ पे जो एग्जैक्टली आंसर आ रहा है वो डी नंबर आ रहा है। दिस इज़ आवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हमको लगता है कि 2 लेक्चर में कवर हो गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बल्कि आगे कंपटीशन के लिए भी। इसमें आपको एक्सपर्ट होना है और मुझको पूरा उम्मीद है कि आपने ईमानदारी से प्रैक्टिस करके आप एक्सपर्ट हो गए हो। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन भी यहाँ पे क्लोज हो गया हम लोगों का 12 लेवल का, और आगे के चैप्टर्स हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो 1 to 1 सारा मैं एनसीईआरटी करा रहा हूँ। एनसीईआरटी आप कर लोगे ना तो डेफिनेटली आपका सारा मैथ्स अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो पहले बेस अच्छा करेंगे, फिर कंपटीशन की भी तैयारी करेंगे। तो हर लेक्चर को अच्छे से आपको देखना है और नोट्स को प्रॉपर रिवीजन करते रहना है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।